सो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे हीरोज रिप्लेसमेंट इंटरमिशन सैटेलाइट्स को बचा नहीं पाए वेलगुरुस से, जिसकी वजह से मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि फिर एक मिशन के दौरान इंटरमिशन सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉयड हो गए वेलगुरुस की वजह से, जिसमें टीम रेबिट्स को सौंपा दिया गया था। यह लगातार दूसरा बार मिशन फेल हुआ, जिसमें टीम रेबिट्स की गलतियों के कारण 1800 घंटे के बाद भी उनडिना बेस पर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। मतलब पूरी तरह से मीडिया टीम रेबिट्स को ब्लेम कर रही है। ये सब देखकर टीम रेबिट्स बोलती है, यार ये तो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। सुरुगा, ये देख मैंने अपने यूनिट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया है। असागी, ये सब मत दिखा भाई, मेरा पेट दर्द कर रहा है यार। लेकिन हमारे यूनिट्स का फ़ायदा क्या है जब हम इस्तेमाल ना कर पाए। फिर एक लेडी आती है उनको चेकअप करने के लिए, जिसने कि बॉयज़ को एग्जामिनेशन रूम में जाने का होता है और गर्ल्स को मेजरमेंट रूम में। ये सुनकर सुरुगा बोलता है, हाँ हाँ मैं पहले जाऊँगा। उधर ही तमाकी थोड़ा नर्वस हो जाती है। उसके बाद जब वे अपना वेट नापते हैं तो खुद पर भरोसा नहीं होता। मुझे तो लगता है ये वेट मेजरमेंट ही खराब है। फिर बॉयज़ की बारी होती है। असागी ड्रिंक ट्राई करता है जो कि उसे जानता नहीं। सुरुगा, मुझे तो पता था इसका टेस्ट कड़वा निकलेगा। चेकअप लेडी कहती है, इसके अलावा और भी फ्लेवर है जैसे कि चॉकलेट और वेनिला। सुरुगा, अगर आप बोल रही तो मैं ट्राई कर ही लूँगा। इसके बाद लास्ट में इताची का भी एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद कमांडर शिजुकाज़े और हेड मैकेनिक डिस्कशन करते हैं कि यूनिट से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, फिर भी टीम रेबिट्स अभी तक ड्यूरे सिस्टम का अच्छे से इस्तेमाल करने नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कमांडर कहती है हमें कुछ करना पड़ेगा। शायद हमें थोड़ा यूनिट्स का फीचर्स थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या बोलती है हेड मैकेनिक? नहीं, हम ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक टीम रेबिट्स अपने यूनिट्स को खुद से कंट्रोल नहीं करते, फीचर्स इंक्रीज करने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं। फिर ऐसा ही टीवी देखता है जिसमें कि उसी के हाइलाइट्स देखता है जो कि पिछले मिशन का होता है। असागे, तेरा तो फिर भी फ़ायदा है, तेरे हाइलाइट्स में सिर्फ जो तूने वेलग्रुस को अटैक किए थे वही है। थैंक्स मेरा भाई। अरे मैं तुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ। फिर कमांडर शिजुकाज़े आती है और बोलती है, क्या तुम लोग चेकअप कम्प्लीट हो गया? उसके बाद टीम रेबिट्स अगले मिशन के लिए रेडी होने के लिए बोलती है, लेकिन टीम रेबिट्स ये सुनकर थोड़ा खुश नहीं होते हैं। कमांडर, जल्दी जाओ अभी कभी। ये सुनकर सब दौड़ कर जाते हैं। फिर कमांडर पूछती है, कैसा है इनका रिपोर्ट? असागी, जो भी डाटाबेस कलेक्ट करने में माहिर होता है, कहीं जो तेज सुन सकती है, तमाकी ज़्यादा जी फोर्स झेल सकती है। सुरुगा, कुछ चीज़ों का ज़्यादा देर तक याद रखना। और आखिरी में इताची, जिसका फोकस कमाल का है, लेकिन ये सब उनके बॉडी में बहुत कम होते हैं। फिर भी आपने उन्हें सिलेक्ट क्यों किया? इससे अच्छा स्टूडेंट्स तो एकेडमी में प्रेजेंट है। इसके बावजूद कमांडर, मुझे पता है, लेकिन टीम रेबिट्स में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा मिशन के लिए चूज़ करना पड़ा है और पूरे सिस्टम में ऐसे बंदों की ज़रूरत है। इसके बाद टीम रेबिट्स जो पूरी तरह से थक जाते हैं, फिर उन्हें कैप्टन का वीडियो कॉल आता है। कैप्टन बताता है कि उन्हें जीडीएफ के द्वारा ऑर्डर आया है कि टीम रेबिट्स को इस मिशन के लिए फिर से चुना गया है। उनका मिशन यह होता है कि वेलग्रुस के सप्लाई रूट यानी कार्गो शिप्स को डिस्ट्रॉय करना है। फिर असागी बोलता है, क्या हेडक्वार्टर स्पेसिफिक टीम रेबिट्स के नाम लिख के बोले हैं? क्योंकि सर पिछले मिशन को देखते हुए हम पूरी तरह से रेडी नहीं हैं। लेकिन कैप्टन ये सुनने के बाद भी डिसमिस बोलता है। असागी, कसम से ये मिशन में हम कंप्लीट नहीं कर पाए ना, सोशल मीडिया तो मुझे खा जाएगी। सुरुगा, लगता है हम कभी भी हीरोज नहीं बन पाएंगे। तमाके, शायद हमेशा हम फेल 5 के नाम से जाने जाएंगे। उसके बाद कमांडर बताती है कि तुम लोगों को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिला है, जाओ एंजॉय करो। ये सुनकर टीम रेबिट्स खुश हो जाता है और प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले रेस्टोरेंट जाएंगे। वे वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें चैन से रहने नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक मॉनिटर में दिखाया जाता है कि कैसे टीम रेबिट्स मिशन कंप्लीट नहीं कर पाई। ये देखकर असागी खुश नहीं होता। जब टीम रेबिट्स खाना खाने बैठती, बाकी सारे लोग पीठ पीछे उनके बुराई करते हैं। ये सुनकर सुरुगा बोलता है, ये तो कुछ नया नहीं है, हमारे औसम यूनिट्स के बावजूद भी लोग हमें फेल 5 से पुकारेंगे। असागी, कम से कम एकेडमी वाले फेल 5 से जानते थे, लेकिन अब लग रहा पूरी गैलेक्सी में हमारा मजाक बन के रह गया। ये बोल के असागी वहाँ से निकल जाता है। असागी के जाने के बाद हिताची भी चल जाता है ट्रेनिंग रूम की ओर अपने यूनिट्स को एनालाइज करने। जब वह घर लौटता है तो वो देखता है कि कई कुछ बनाती रहती है और वो पूछता है कई से, असागी कहाँ है? कई बोलती है वो सो रहा है। ये सुनकर हिताची भी बोलता है, तमाके और सुरुगा रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं। हिताची बोलता है, तुम्हारे गाल में कुछ लगा है। कई बोलती, ओह ये केक है, तुम खाना चाहोगे? उसके बाद हिताची केक खाता है। कई बोलती है, कैसा है केक? हाँ ज़्यादा स्वीट है। क्या तुम्हें प्रॉब्लम मेरी रेसिपी से? हिताची बोलता है, नहीं ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है। कई, हम लोग इस जगह में क्या कर रहे हैं? मुझे पता था कि हम एक ना एक दिन लड़ेंगे, पर इतनी जल्दी क्लासरूम से एकेडमी और एकेडमी से बैटलफील्ड, ये नहीं पता था कि हमारे कुछ चॉइस नहीं है।
जब देखो हम लड़ने के लिए भेज देते हैं एक के बाद एक। तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ इज़रू? तुम्हें लगता नहीं हमें अपने लिए कुछ चॉइस होना चाहिए? इज़रू हिताची बोलता है, मुझे अभी भी याद है जब मैं एकेडमी ज्वाइन किया था, मैंने बहुत कॉमिक्स पढ़ी थी जिसमें मुझे हीरोज़ बनना था। मुझे पता है दुनिया में फेल 5 से जानती है, लेकिन मैं हीरोज़ बन के दिखाऊंगा। ये सुनकर कई स्माइल करती है। फिर ड्यू रैबिट्स बीच में टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं सूर्यगल लड़कियों से फ्लर्ट करता है। वहाँ पर एक हैंडसम गाय को देखकर तमाकी शौक हो जाती है। वो कहती है, अब मेरा वेकेशन अच्छे से गुजरेगा। लेकिन वो हैंडसम गर्ल से इग्नोर करके चल जाता है। वहाँ पर एक सुंदर लड़की स्विमिंग करती रहती है। ये देखकर इज़ुयाची देखते ही रह जाता है। लेकिन हैंडसम गर्ल सुंदर लड़की के बीच में कुछ तालमेल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो दौड़ कर जाता ताकि बचा पाए उस लड़की को। लेकिन हिताची आगे कुछ कर पाता, वो लड़का उसे उठा के फेंक देता है पानी में। लेकिन हिताची को तैरने नहीं आता। असागी पूछता है, अगर तुझे तैरना नहीं आता तो हमें पूल में मत बुलाया कर। तमाकी, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? पता नहीं, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, हिताची बोलता है। उसके बाद कमांडर पूछती है, तो गाइस कैसा तुम लोग का वेकेशन? ये सुनकर सब मायूस होते हैं और इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। फिर उन्हें जीडीएफ के वाइस चीफ स्टाफ मिशन का प्लान समझाता है। सिर्फ डिफेंसिव में लड़ने से नहीं होगा। भली टीम रैबिट्स इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उन्हें सीधे अटैक करना होगा वेलग्रुस को, ताकि हम बचा पाए स्पेस को वेलग्रुस से। फिर लेफ्टिनेंट आमने भी कुछ बोलती है, वेलग्रुस के सप्लाई रूट को हमें डिस्ट्रॉय करना है, जिससे हमें एक चीज़ का एडवांटेज रहेगा कि सोलर एनर्जी पड़ने पर वेलग्रुस कुछ देख नहीं पाएंगे, जिससे कि वेलग्रुस 60 सेकेंड से कुछ स्कैन नहीं कर पाएंगे। तो 16 सेकेंड में अटैक करके वापस आना होगा टीम रैबिट्स को। ये सब सुनकर वे सोचते हैं इस बार उन्हें ऐसा गलती नहीं करनी, जिससे कि टीम रैबिट्स और बदनाम हो जाए। लेकिन हिताची को एक चीज़ के लिए खुश होता है कि इस बार उन्हें बस वेलग्रुस के सप्लाई रूट को डिस्ट्रॉय करना है, जिसमें कि उन्हें सोलर एनर्जी का भी एडवांटेज है। ले हिताची, चलो धमाल मचाते हैं। बाकी लोग बोलते हैं, रहने तुम्हारे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टीम रैबिट्स के हर एक मेंबर सोचती है इस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आखिर में टीम रैबिट्स वेलग्रुस के बेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो कार्गो शिप्स नहीं बल्कि फाइटर यूनिट्स के वेलग्रुस हैं। इस बात पर वाइस चीफ स्टाफ और लेफ्टिनेंट अमन्ने के बीच में कुछ अनबन होती है, कैसे ये कार्गो शिप्स की जगह फाइटर यूनिट्स पहुंची है। वाइस चीफ कहता है, हम इतने कोर्स के बाद अब पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें अटैक करना ही होगा। ये बोलकर टीम रैबिट्स को अटैक करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर टीम रैबिट्स अटैक करने के लिए निकल पड़ती है। जब वे अटैक करते हैं, वेलग्रुस उनके हमले को इजीली डॉज कर देती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ये पहले वेलग्रुस से भी बहुत फास्ट है। इसलिए टीम रैबिट्स सील मोड ऑन करती है और लड़ते हैं। लेकिन तमाकी इसके बावजूद सबसे पीछे रहती है, जिससे कि चीफ वाइस स्टाफ उसे ऑर्डर देता है कि वो सीधे जाकर अटैक करे। ये सुनकर तमाकी पूरे जोश के साथ अकेले हमला करने निकल पड़ती है, लेकिन उसका सील उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण वेलग्रुस पूरी तरह से हमला कर देता है।